बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 57। तो अगर आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक किसी भी एक्सरसाइज की वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आपको हर एक एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएगी और हर एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 में द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कंप्लीटली रीड द बुक्स। मतलब एक लाइब्रेरी है, उसमें रेगुलर रीडर्स है। रेगुलर रीडर्स मीन डेली बेसिस पे किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये इसका लिस्ट बनाया गया है कि 1 से लेकर 10 तक बुक्स जो है, या 1 से लेकर 10 तक इनके दरमियान बुक्स 5 रीडर्स ऐसे हैं जो 1 से लेकर 10 तक बुक्स पढ़ते हैं, चाहे एक महीना हो या 1 साल की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 बुक्स तक नंबर ऑफ रीडर्स कितनी है? 5 है। 11 से लेकर 20 बुक्स तक इनके दरमियान भी हो सकती है, और 11 से लेकर 20 नंबर ऑफ रीडर्स कितनी है? 4 है। जो 4 ऐसे रीडर्स है जो 11 से लेकर 20 तक किताबें पढ़ती है, मतलब टोटल इनके दरमियान भी पढ़ते हैं। अच्छा, 8 रीडर्स 21 to 30 है, 9 रीडर्स 31 to 40 है, 2 रीडर्स 41 to 50 है, और 2 रीडर्स 51 to 60 है, ठीक। मतलब 2 ऐसे रीडर्स है जो एक साल में या एक महीने में 60 किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? 60 किताबें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स? टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हम कैसे फाइंड कर देंगे? ये जो हमें रीडर्स गिवन है, 5 मीन के 5 रीडर्स है, 4 रीडर्स है, 8 रीडर्स है, 9 है, 2 है और 2 है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे? इन सब को मैं सिंपली क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल रीडर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। मतलब मैं इस तरह लिख दूंगा 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2, तो 5 + 4 से 9 आ जाएगा, 17 26 और यहाँ पे आ जाएगा 30 रीडर्स। तो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितनी है? 30 है। टोटल किताबें पढ़ने वाले रीडर्स 30 है। ये पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। नंबर 2, विच ग्रुप्स कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स? कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रीडर्स है? तो ग्रुप यही है, 31 से लेकर 40 ग्रुप्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स 9 है। तो हम लिख देंगे द ग्रुप, मतलब इस तरह लिख देंगे द ग्रुप्स 31 to 9, 31 to 40 has the highest फ्रीक्वेंसी, और इसमें कितने रीडर्स है? 9 रीडर्स है। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर आ चुका है। पार्ट 3, विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स? कौन से ग्रुप से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ रीडर्स है? तो एक यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आप लोग दोनों ग्रुप्स को मेंशन कर सकते हैं कि द ग्रुप्स, इस तरह लिख सकते हैं, आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि द ग्रुप 41 to 50 एंड 51 to 60 हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसीज, के कम फ्रीक्वेंसी है,
तो वो कौन सी दो ग्रुप्स है जिसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है 41 to 50 एंड 51 to 60। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास का जो इंटरवल है वो 51 to 60 है, तो इसमें 51 जो है ये इसका लोअर लिमिट है। लास्ट क्लास का इंटरवल 51 से लेकर 60 तक है, तो इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कि द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज 51, और इसको इस तरह लिखा जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हैं कि द लास्ट क्लास इंटरवल इज 51 to 60 और इसका लोअर लिमिट 51 है, और अगर अपर लिमिट की बात की जाए तो वो फिर 60 होगी। अच्छा, नंबर 5, व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री कौन सी होगी। तो लोअर बाउंड्री का फॉर्मूला होगा एल बी, का मतलब है लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मैंने आपको बता दिया, लोअर लिमिट कौन सा है 51 है, और यहाँ पे मैंने लिखा है गैप। गैप का मतलब ये है कि ये 50 पे एंड हो चुका है और ये 51 से स्टार्ट हो चुका है। तो 50 और 51 के दरमियान कितना गैप है, इनके दरमियान गैप है 1। 1 को 2 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 51 माइनस 0.5, इससे आ जाएगा 50.5। तो लोअर बाउंड्री स्टार्ट होगी 50.5 से। असल में हम इस तरह करते हैं ना कि इनके दरमियान गैप है, तो इसी को हम 50.5 बढ़ा देंगे और इसको 0.5 कम कर देंगे, तो ये एक दूसरे के साथ जो है फिर मतलब टच होगा, इसमें गैप ख़त्म हो जाएगा। तो लोअर बाउंड्री के लिए क्या करो, लोअर लिमिट माइनस गैप डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट क्या है इसमें, लोअर लिमिट इसमें 51 है। गैप कितनी है, गैप का मतलब ये है कि 50 और 51 के दरमियान कितना गैप है। लोअर लिमिट का और अपर लिमिट के दरमियान कितना गैप है, ये इसका अपर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट है। तो इसमें गैप कितनी है, इसमें गैप 1 है। तो 1 को 2 पे डिवाइड करो तो ये इसकी लोअर बाउंड्री आ चुकी है। अच्छा, नंबर 6 नंबर पार्ट में कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, मतलब इनके दरमियान कितना फ़र्क है। ठीक है, यहाँ 11 से 12 की साइज़ कितनी है, 21 से 30 इसकी साइज़ कितनी है। तो साइज़ फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्लास साइज़ का फॉर्मूला होगा अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट सपोज अगर आप लोग फर्स्ट के लिए लेना चाहते हैं, सेकंड के लिए लेना चाहते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट क्या है -1 है, और +1 इसके साथ लिख दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस इंटरवल का क्लास साइज जो है ये 10 होगा। इसी इंटरवल का क्लास साइज क्या है 10 है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए यूज़ कर दूँ तो ये 20 है और ये 11 है। तो 20 से 11 को माइनस करो, 20 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 20 माइनस 11 से 9 आ जाएगा, और 9 के साथ 1 को जमा करो, 9 के साथ फिर 1 को क्या करो, जमा करो, तो फिर उससे भी 10 आ जाएगा। अगर मैं अपर लिमिट 30 लूँ और लोअर लिमिट 20 लूँ तो 30 से 21 को माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, और 9 के साथ 1 को ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। तो इसका जो क्लास साइज है वो 10 है। इसका क्लास साइज क्या हुआ 10 हुआ। आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, अगर आंसर गलत हो तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट पार्ट को देख लो, क्लास मार्क्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। मतलब अगर आप इसकी मार्क्स, आप इसको मार्क्स देना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ रीडर्स है, ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑल ग्रुप्स की।
तो मिड पॉइंट का क्लास मार्क्स के लिए सी एम में लिख दूंगा। सी एम कहा जाएगा क्लास मार्क्स को। लास्ट पार्ट में यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स इस तरह है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखो ऑल ग्रुप्स की क्लास मार्क्स कितनी आएगी। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 1 है और यहाँ पे 10 है। तो इस तरह कर दो 1 + 10 डिवाइड बाई 2। 1 + 10 डिवाइड बाई 2 से 11 आ जाएगा। 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा 5.5। तो पहला क्लास मार्क हो जाएगा 5.5। इस तरह 11 और 20 को जमा करो। 11 + 20 को ऐड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। तो इससे आ जाएगा 21/2 और 21/2 से आ जाएगा सॉरी ये 30 है, 31 आ जाएगा। 31/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15.5। ये आ जाएगा 25.5। ये आ जाएगा 35.5। इन दोनों का मिड पॉइंट वही आप लोगों का क्लास मार्क्स होंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट वही क्लास मार्क्स होगा। यहाँ पे 45.5 और यहाँ पे 55.5। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लास मार्क्स कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स के लिए। क्वेश्चन 2 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज गिवन बिलो। मतलब शुक्रिया के कार्ड्स आप इसको कह सकते हैं कि 80 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 के लिए 80 कार्ड्स बनाए गए हैं 80 स्टूडेंट से। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास गिवन डेटा है इस डेटा को हम अरेंज कर देंगे। इसकी या असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे या डिसेंडिंग, क्योंकि जब ये अरेंज हो जाएगा तो फिर इसके सारे पार्ट्स फाइंड करना हमें बहुत आसान हो जाएंगे कि सारे पार्ट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके। तो इसकी अरेंजमेंट कैसी करनी है, इसकी अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ पे देख लो, इसमें सबसे छोटा नंबर 40 है। तो हम स्टार्ट लेंगे 40 से। तो मैं पहले लिख दूंगा 40, ठीक है। 40 एक दफ़ा इसमें आ चुका है। 40 के बाद इसमें छोटा नंबर देख लो। 40 के बाद इसमें छोटा नंबर 42 है। क्या है, 42 लिखो। और एक ही रो में कम से कम 10 नंबर्स लिख दिया करे तो फिर आप काउंटिंग में मिस्टेक नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मैंने 10 नंबर्स लिखे हैं तो 10 8 ज़ा 80। तो इस तरह आप एक ही रो में कम से कम 10 नंबर्स लिख दें। 42 के बाद 45 आएगा, 45 के बाद 46 है, फिर 48 है, फिर 48 दो दफ़ा आ चुका है, फिर 49 हुआ, फिर 50। तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 हुआ। फिर 51 3 दफ़ा है। 51 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। तो 51 ये 10 कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे 51 लिखो। तो इस तरह इसको पहले अरेंज कर दो। अब यहाँ पे देखो मैंने डेटा की अरेंजमेंट की और इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब पहले पार्ट में कहता है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा यूजिंग क्लासेस 40 to 49। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास इंटरवल। क्या लिखूंगा, क्लास इंटरवल लिख दूंगा, ठीक है। तो इसी क्लास इंटरवल में हमने क्या लिखना है, इसी क्लास इंटरवल में हमने स्टार्ट लेना है 40 से लेकर 49 तक, फिर 50 से लेकर 59 तक आ जाएगा, फिर 60 से लेकर 69 तक आ जाएगा। इसके अलावा 70
79 आ जाएगा, 80 89 आ जाएगा, और 90 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। ये हमें बताया गया है कि आप यहाँ से स्टार्ट लें, 40 से लेकर 49 तक स्टार्ट लें। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रेक्वेंसीज। क्या लिखूंगा? फ्रेक्वेंसी। फ्रेक्वेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, काउंट करो। क्या करो? काउंट करो। यहाँ पे देखो ये कितनी है, 40 और 49 के दरमियान कितने नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो 40 और 49 के दरमियान कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7। 40 और 49 के दरमियान 7 नंबर थे, तो यहाँ पे 7 लिखो। सिमिलरली 50 और 59 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वो कितनी है? 13 है। सिमिलरली 60 और 69 के दरमियान नंबर्स है 22। इसी तरह 70 और 79 के दरमियान नंबर है 17, और इनके दरमियान नंबर 13 है, और ये टोटल नंबर 8 है। कितनी है? 8। तो इस तरह इसको काउंट करो, यहाँ पे लिख दे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा C.F, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव, ये सेकंड पार्ट में कहता है कि ऐड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। इस टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी ऐड करो। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह हम लिखते हैं कि पहला नंबर है 7, पहला नंबर 7 है। फिर इस 13 के साथ ये 7 ऐड करो, 13 के साथ 7 ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 20 के साथ 22 को ऐड कर दो, 20 के साथ जब हम 22 को ऐड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 42 के साथ 17 ऐड कर दो, 42 के साथ जब 17 को ऐड कर देंगे तो 59 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 72 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो यही 80 शो करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये जो 80 स्टूडेंट्स है, ये 80 क्या शो करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 80 स्टूडेंट्स है। तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस तरह बनानी है? पहला नंबर सेम टू सेम लिखना है, बाकी इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये दोनों ऐड कर दो, ये दोनों ऐड कर दो, ये दोनों ऐड कर दो, और ये दोनों ऐड कर दो। अब इसके बाकी पार्ट्स भी हम करते हैं। नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जिसने लेस देन 70 कार्ड्स बनाए। सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास बिलो 70। बिलो 70 ये है, बिलो 70 से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, ये 42 है। क्या है? 42 है। तो यही 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये 70 क्लास इंटरवल है। इस तरह कर दो कि 7 13 और 22 को ऐड कर दो, तो इससे भी 42 आ जाएगा। या इस तरह कर दो कि इसी क्लास इंटरवल से ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सर्च करो, तो वो क्या है? 42 है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसने 70 से कम कार्ड्स बनाए हैं। अच्छा, डी नंबर पार्ट में कहता है, या पार्ट 4 में क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। परसेंटेज पॉइंट कर दो कि स्टूडेंट्स ने 50 लेस देन 50 कार्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्लास इंटरवल को देखना है। क्लास इंटरवल क्या है? 50 to 59 है ना। तो इससे ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिसने 40 से लेकर 49 तक कार्ड्स बनाए हैं। 40 से लेकर 49 तक कार्ड्स बनाए हैं। तो वो कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम इस तरह कर देंगे। ये क्वेश्चन लेंथी है तो मैं इसको अलग पेज पे सॉल्व कर दूंगा। आप लोग लिख दोगे टोटल स्टूडेंट्स,
टोटल स्टूडेंट्स कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स है 80, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 80 हुई। और स्टूडेंट्स who made less than 50 कार्ड्स, वो स्टूडेंट जिसने लेस देन 50 कार्ड्स बनाए हैं उसकी तादाद कितनी है, उसकी तादाद 7 है। तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज हम इस तरह फाइंड करते हैं कि मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह करो कि एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 8। तो 8 का फॉर्मूला, 8 का टेबल याद रखो, 8 8 ज़ा 64। तो 8 इसको कैलकुलेटर पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो इससे तकरीबन आ जाएगा 8.75%। तो परसेंटेज में नंबर ऑफ 8.75 ऐसे स्टूडेंट्स है जिसने लेस देन 50 कार्ड्स बनाए हैं। अगर ये कहता है कि लेस देन 70 तो फिर आप 42 को 80 पे डिवाइड करते और 100 के साथ मल्टीप्लाइड करते। तो ये पार्ट 4 का आंसर है। जब पार्ट नंबर 5 में कहता है विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेक्वेंसी, कौन सी ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ्रेक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 22 है, ठीक है। और इसके साथ क्लास इंटरवल क्या है, 62 69 है। तो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल अगर हम इसको देख लें तो द ग्रुप 60, हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द ग्रुप 60 to 69 हैज़ द हाईएस्ट ऑफ 22, ठीक है। ये हाईएस्ट, इस ग्रुप की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 22, ठीक है। अच्छा, क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल की साइज क्या है। तो क्लास साइज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्लास साइज का फॉर्मूला होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ये क्लास साइज का फॉर्मूला है। अपर लिमिट, तो इसमें आप कोई भी क्लास इंटरवल ले सकते हैं। तो किसी भी क्लास इंटरवल से आप लोग क्लास साइज फाइंड कर सकते हैं। सपोज इधर ये हमारे पास अपर लिमिट हुआ 49 और लोअर लिमिट कितनी है, 40 है प्लस 1। तो 50 आ जाएगा, 50 से 40 को माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा। तो इसका क्लास साइज होगा 10। इस तरह इसमें 59 है, ये 50 है, तो इधर 59 लिखो और इधर 50 लिखो प्लस 1। तो 60 माइनस 50 से 10 आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन 3 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द नंबर ऑफ मेडल ओन बाय 45 प्लेयर्स इन अ सर्टेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन बाय। नंबर ऑफ मेडल्स 45 प्लेयर्स ने ओन की है, जीते हैं सर्टन फेस्टिवल में। तो ये नंबर ऑफ मेडल्स है 0 2 1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये 45 मेडल्स है, मतलब या 45 मैचेस उसने खेले हैं या 45 प्लेयर्स है, उसकी ये मेडल है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है, प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या प्रिपेयर करो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर कर दो। ये जो हमने क्लास इंटरवल में ली है तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बना देंगे और साथ में उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह कर दें कि ये जो डेटा है हमारे पास, इसको आर्डर में कन्वर्ट कर दो, इसका आर्डर बना दो, या इसकी असेंडिंग आर्डर लिखो या इसकी डिसेंडिंग आर्डर लिखो।
तो ऑर्डर के बाद फिर आसानी हो जाएगी हमें टेबल बनाने में और हमसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो अरेंज आप इस तरह कर लिख सकते हैं, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, तो 0 कितनी दफा चुका है? 1 2 3 4 5, 0 5 दफा आ चुका है। तो मैं लिख दूंगा 0 0 0 0 0। फिर 1 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8 दफा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक रो में 10 नंबर्स लिख दिया करें। और इस तरह 2 कितनी दफ़ा है, तो इस तरह इसकी अरेंजमेंट कर दो। तो ये मैंने डेटा को अरेंज किया। अब इसका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनानी है, यहाँ पे देखो, मैं लिख दूंगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले कॉलम में मैं लिख दूंगा क्या? मेडल ऑन, मेडल्स ऑन, मतलब मेडल ऑन्स में क्या लिखो? 0 मेडल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब 45 प्लेयर्स में कुछ ने 0 मेडल जीते हैं, किसी ने 1 मेडल, 2 मेडल, 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ मेडल्स है, ये जो हमें गिवन है, ठीक है। अब इसको मैंने इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो डेटा को इंटरवल फॉर्म में लिखा, 1 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 19 तक, फिर 19 से लेकर 20 तक, 30 तक, इस तरह। तो इसको मैंने सिंपल 0 1 2 3 फॉर्म में लिखा। तो इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, या आप लोग इसको फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 कितनी दफा आ चुका है? 1 2 3 4 5, तो इधर लिखो 5 प्लेयर ने 0 मेडल जीते हैं। 1 कितनी दफा है? 1 8 दफा है, तो इधर 8 लिखो। 8 प्लेयर ने 1 मेडल जीत लिया है। फिर 2 कितनी दफा है? 2 10 टाइम्स है, 10 प्लेयर ने 2 मेडल जीते हैं। फिर 3 कितनी दफ़ा है? 3 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा है। 4 5 टाइम्स है, 5 भी 5 टाइम्स है, और 6 4 टाइम्स है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था। उसने कहा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। फिर इसके साथ वो भी ये भी कहता है कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना दो। क्या करो? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी इसके साथ लगा दो। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? इधर देखो, मैंने आपको बता दिया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो भी नंबर है वो सेम टू सेम लिखना है 5। फिर इस तरह कर दो कि 5 और 8 को इन दोनों को जमा करो। 5 8 को 8 कर दो तो 13 आ जाएगा। 13 10 को 8 कर दो, 23 लिख दो। 23 8 को 8 कर दो, 41 आ जाएगा, सॉरी 31 आ जाएगा। 31 5 को 8 कर दो, 36 आ जाएगा। 36 5 को 8 कर दो, 41 आ जाएगा।
और 41 4 को ऐड कर दो तो 45 आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर सेम टू सेम लिखना है, इन दोनों को जमा कर दो, इन दोनों को फिर ऐड कर दो, इससे आ जाएगा 45 प्लेयर्स। तो 45 प्लेयर्स में 5 प्लेयर्स ने 0 मेडल जीते हैं, 8 प्लेयर ने 1 मेडल जीता है, 10 प्लेयर ने 2 मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 4 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 4 को देख लो। द एज ऑफ वर्कर एंड फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। मतलब एज ऑफ वर्कर्स, एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं और उसका एज भी रिकॉर्ड किया गया कि 24 और 20 से 24 एज तक इसमें 5 वर्कर्स है, 5 वर्कर काम कर रहे हैं। 25 एज से लेकर 29 एज तक इसमें 16 वर्कर्स है। 30 to 34 एज से लेकर इसमें 12 वर्कर्स काम करते हैं। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ किया होगा। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड कर देंगे क्लास मार्क। किया क्लास मार्क, इसको आप कह सकते हैं या मिड पॉइंट कह सकते हैं। किसका? इस एज का हम मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे। तो मैं दोबारा इसी टेबल को इस तरह लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह करो कि 3 कॉलम टेबल बना दो। तो पहले टेबल में तो हमने ये वाली डेटा लगाई है, ठीक है, ये वाली डेटा हमने पहले टेबल में लगाई है। दूसरे कॉलम में हम ये डेटा लगा देंगे 5, 16, 12, 10, 8, 4, ठीक है। अब क्लास मार्क या मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। 20 और 24 का मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट हम इस तरह लिखते हैं ना, 20 प्लस 24 डिवाइड बाई 2। तो इससे आ जाएगा 44, और 44 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो इसको क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहा जाएगा। इसका मिडल एज क्या आएगा? 25 और 29 को ऐड कर दो तो इससे 54 आ जाएगा, और 54 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 27 आ जाएगा। इस तरह इसका मिड पॉइंट 30 और 34 का मिड पॉइंट 32 है। 35 इसका 37 हुआ, इसका 42 हुआ, और इसका 47 हुआ। तो इसको क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनानी है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2 लाइंस ड्रा करो। इसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा और इसको वाई वाई डैश कहा जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है 5, 16, 12, इसको हमने वर्टिकली लेनी है, ठीक है। ये वर्टिकल हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो एज ऑफ एयर है वो 20 से लेकर 24 तक है। तो इधर लिखो 20 इस तरह, ठीक है। तो पहली क्या है? 20, 24 लिखो, फिर 29 लिखो, फिर 34 लिखो, फिर 39 लिखो। यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री बस लिखनी है। 39 के बाद 44 आ जाएगा, और इस तरह 45 और 49, ठीक है। ये इंटरवल फॉर्म इसमें लेना है। तो यहाँ पे देखो 20 से लेकर 24 तक कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है? 5 वर्कर्स है। तो ये 3 है तो 5 इधर आएगा ना, 6 से थोड़ा नीचे 5 इधर होगा, 6 से थोड़ा नीचे। तो इस तरह कर दो कि 20 से लेकर 24 तक ये हो, इसके सामने ये 5 लिखा है, 5 है, ये 20 से लेकर 24 हो। अब यहाँ पे देखो 25 से लेकर 16 तक, तो 25 4 के बाद 25 शुरू हो जाएगा ना।
25 से लेकर 29 तक 16 है, तो ये 15 हुआ तो ये 16 हो जाएगा। ये 15 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरह। ठीक है, 16 तक, 25 से लेकर 16 तक। फिर यहाँ पे देखो, फिर 30 से लेकर 34 तक 12 है, तो ये 12 इधर है ना, तो बिल्कुल इसी के सामने, बिल्कुल इसी के सामने इस तरह लाइन ड्रा करो, इस तरह लाइन ड्रा करे और 34 के साथ मिला दे। ठीक है, और फिर 35 से लेकर 10 इधर तो थोड़ा नीचे होगा, 9 से ऊपर होगा और इससे नीचे होगा, तो ये इस तरह बनेगा। सही। फिर 48 स्टूडेंट्स, 8 है तो 8 इससे नीचे आएगा, 9 से थोड़ा नीचे आएगा, और फिर 4 है, ये 49 कर दो, फिर 4 ये होगा, ये 3 हुआ, ये 4 आ जाएगा। सही, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अब मैंने जो मिड पॉइंट फाइंड किया है, पहला मिड पॉइंट किया है 22 है ना, तो 22 किधर होगा, 22 इधर होगा। ठीक है, और इसकी मिडल पे होगा ना, इसी पॉइंट पे, ये 22 हुआ, ये 27 हुआ, ये 20 वो हो जाएगा, बस इसका मिडल पॉइंट ये लो। ठीक है, तो इस तरह कर दे कि इसको इस तरह मिला दे, ये हुआ, फिर इन दोनों को मिला दो, फिर इसको मिला दे, फिर इसको मिला दे, फिर इसको मिला दे, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करनी है, और इसी मिड पॉइंट को फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, तो हम हिस्टोग्राम के ज़रिए शो कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, इस प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ। तो अगर इसी ग्राफ से ये लाइन में हटा दूँ, तो ये लाइन अगर मैं हटा दूँ, तो ये जो बाकी बार आएंगे इसको हिस्टोग्राम के कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, हिस्टोग्राम कहा जाएगा। और अगर इस तरह ये जो हमने डॉट्स को मिलाया है, ठीक है, ये जो डॉट्स को मैंने मिलाया है, तो इस डॉट्स को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इस डॉट्स को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ये जो लाइन हमने बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, तो आप लोग इससे ये बार रिमूव भी कर सकते हैं, फिर ये जो लाइन बनेगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। और ये जो बार आएगा, ये जो हमने बार बनाए हैं, इससे अगर हम ये लाइन हटा देंगे तो फिर ये हिस्टोग्राम कहलाएगा। फिर इसको क्या कहा जाएगा, हिस्टोग्राम कहा जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि आप हिस्टोग्राम फाइंड करो। तो हिस्टोग्राम फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हमने डिटरमाइन करना होगा क्लास इंटरवल को। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की विड्थ को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्लास विड्थ किसे कहते हैं, 0 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 0 और 5 के दरमियान डिफरेंस है 5। 0 तो आप लोग इस तरह लिख दोगे, 5 माइनस 0 से 5 आ जाएगा, इनके दरमियान 5 डिफरेंस है। 15 माइनस 5 से 10 आ जाएगा। 30 माइनस 15 से 15 आ जाएगा। 40 माइनस 30 से 10 आ जाएगा। और 45 माइनस 40 से 5 आ जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल का विड्थ कहलाएगा। पहला काम हमने ये करना पड़ेगा।
और इसके बाद सेकंड में हमने क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द हाइट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हमने हाइट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करना है फॉर ईच बार, हर एक बार के लिए। ठीक है, हर एक बार के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होगा, हम लिख देंगे F.D। ये जो क्लास इंटरवल है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जो है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल को डिवाइड कर दो, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी पे। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो, पहला क्लास इंटरवल क्या है, विड्थ 5 है और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 5 है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं लिख दूंगा 5 डिवाइड बाई 5, इससे आ जाएगा 1, इससे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको आप लोग टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह सेपरेट भी कर सकते हैं, टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो टेबल के ज़रिए इस तरह कर सकते हैं आप लोग इसको, कि सबसे पहले इस तरह कर दो कि यहाँ पे लिखो क्लास इंटरवल लिखो। तो क्लास इंटरवल में क्या जाएगा, क्लास इंटरवल में आ जाएगा 0 to 5, 0 to 5, 5 to 15, 5 to 15 हुआ। फिर इसके बाद 15 to 30, इसके बाद 30 to 40, 40 to 45। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ पे देखो, आप लोग लिख सकते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, लिख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। मैं लिख दूंगा विड्थ ऑफ क्लास CI लिख दूंगा। तो इसमें फ़र्क कितनी है, इसमें फ़र्क है 5 का, इसमें 10 का फ़र्क है, 15 माइनस 5 से 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 फ़र्क है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, इस तरह डिटरमाइंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इस तरह हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखो, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 16, 10, 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहा जाएगा। F.D का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ईच बार की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर दो। तो 5 को 5 पे डिवाइड कर दो, 5 को 5 पे डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह इसी 10 को 12 पे डिवाइड कर दो। तो 10 को जब हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, 12 को 10 पे डिवाइड कर दो, 12 को 10 पे डिवाइड कर दो तो 1.2 आ जाएगा। इस तरह 16 को 15 पे डिवाइड कर दो, 16 को 15 पे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1.07। इसके अलावा 10 को 10 पे डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। और 2 को 5 पे डिवाइड कर दो तो 2/5 से 0.4 आ जाएगा। 2/5 से क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम मतलब ग्राफ कैसे बनाने, ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने कहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ना, इस तरह इसको इस तरह शो करना है। यहाँ पे लाइन लगा दो, ठीक है, इस तरह लाइन ड्रा करो, लेकिन इक्वल स्पेस पे होना चाहिए। तो यहाँ इसको लिखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 1.1, यहाँ पे 1.0 हो जाएगा और इधर 1.2, मैक्सिमम 1.2 है। ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ना, ये आप लोगों ने इसी लाइन पे लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो 5 लिखो, ये 0 हुआ 5, फिर यहाँ पे 515 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा 15, 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 to 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 to 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 और 5 के डेंसिटी क्या है, 1 है ना, तो 0 5 की डेंसिटी यही होगी। वन किधर है, 1 ये इधर है, ये 0 5 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, तो ये इसका बार हुआ। फिर यहाँ पे देखो 5 और 15 का, 515 की क्या है, 515 की डेंसिटी है 1.2, तो 1.2 ऊपर है ना, असल में ये नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए 1.2 15, ये हुआ। फिर 15 और 30, 15 और 30 का 1.07 है, तो 1.07 इससे ऊपर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर 30 to 40 क्या है, 1 है, तो दोबारा 1 इधर आएगा, 1 इधर है, ठीक है। और फिर 40 to 45 0.4 है, तो 0.4 इधर है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको हिस्टोग्राम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, हिस्टोग्राम कहा जाएगा। अब क्वेश्चन 6 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों के साथ इधर ही डिस्कस कर दूंगा। ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी फॉर ईगान, हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी फॉर ईगान गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर ईगान का टेबल गिवन है, और ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी फॉर ईगान रिप्रेजेंट्स पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट, सम कंट्रीज या सम स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम ये रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, इसी में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो ये ग्राफ जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट्स करता है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉइंट किसके सामने है, 8 के सामने है, तो एक 8 हुआ। ये पॉइंट किसके सामने है, 9 के सामने है, तो ये +9 हुआ। ये पॉइंट किसके सामने है, 13 के सामने है, तो यहाँ 13 लिखो। ये पॉइंट किसके सामने है, ये पॉइंट B10 के सामने है, तो 10 लिखो। ये पॉइंट किसके सामने है, ये पॉइंट 5 के ये पॉइंट जो है 5 के सामने है, तो 5 लिखो। ये पॉइंट 2 के सामने है, तो 2 आ जाएगा, और एक 1 आ जाएगा। तो इस सबको ऐड कर दो, 8 9 से 17 आ जाएगा, और 17 13 से 30 आ जाएगा, 40, ये तकरीबन 48 बनता है। इसमें 48 स्टेट्स है, इसमें कितनी स्टेट्स है, 48 स्टेट्स है। सिंपली क्या करो, ये पॉइंट जिस लाइन के सामने होगा वो नंबर लो। ये पॉइंट 8 के सामने है, तो इसमें 8 स्टेट हुए। ये पॉइंट 9 के सामने है, इसमें 9 स्टेट्स हुए। ये 13 के सामने है, तो इसमें 13 स्टेट्स है, ठीक है। इस तरह ये पॉइंट मिला दो। तो अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें कितने आ गए, 48 आ गए। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट विच हैव लीस्ट पर कैपिटा इनकम, सबसे कम इनकम जो है कौन सी स्टेट की है। तो यहाँ पे देखो, ये 10 12 14 16 ये इनकम है, ये पर कैपिटा इनकम है इन $1000। तो स्टेट 8 का, ये जो स्टेट 8 है ना, इसकी सबसे कम इनकम है, सबसे कम इनकम इधर है ना 10 है,
और वो कौन सी स्टेट की है, 8 स्टेट की है। तो स्टेट 8 की सबसे कम पर इनकम है, तो यहाँ पे आप लोग 8 लिख सकते हैं, स्टेट 8 लिख सकते हैं या 8 लिख सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखो 22 को देख लो, ये स्टेट 1 का, ये स्टेट 1 का सबसे ज़्यादा इनकम है, वो 22 है। तो ये स्टेट 1 का सबसे ज़्यादा इनकम हुआ, ठीक है। और ये स्टेट 8 का लीस्ट इनकम हुआ, सबसे कम इनकम जो है वो स्टेट 8 का है, और सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो स्टेट 12 का है, 22 का है, ठीक है। अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट पर कैपिटा इनकम 14,000 टू $16,000। तो यहाँ पे देखो $14,000, तो ये $14,000 हुआ, ये 16, तो इन दोनों को माइनस कर दो, $2,000 आ जाएगा, और इसको टोटल जो है 48 पे डिवाइड कर दो, 48 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो और 100 पे डिवाइड कर दो, तो आपको इसकी परसेंटेज आ जाएगी, सही, डॉलर की। और यहाँ पे देखो पहले इन दोनों स्टेट्स को काउंट करो, ये स्टेट्स कितनी है, ठीक है, ये स्टेट्स कितनी है 14 और 16 के दरमियान। तो 14 में 13 हुए और 16 में जो है 11 हुए, तो 14 और 13 से क्या जाएगा, 14 प्लस 13 से 27 आ जाएगा, 27 को 48 पे डिवाइड कर दो और 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। और रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द टेबल, तो आप 0 से लेकर 10 तक 8 लिख सकते हैं, 10 से 12 तक 9 लिख सकते हैं, 12 से 14 तक 13 लिख सकते हैं, 14 टू 16 जो फिर 10 लिख सकते, 11 लिख सकते हैं, 16 टू 18 जो है 6 लिख सकते हैं, 20 जो है 3 लिख सकते हैं, और 22 से 1 लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा इस तरह, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह आएगा कि 0 से 10 तक क्या जाएगा, यहाँ पे कितने स्टेट से 8 है, फिर 10 से लेकर 12 तक कितना होगा, 12 से लेकर 10 तक 9 आ जाएगा इस तरह, फिर 12 से लेकर 14 तक, 12 से लेकर 14 तक जो है ये 13 आ जाएगा। तो इस तरह ये टेबल कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया उसी तरह है, आप लोगों ने हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये डॉट इससे हटा दो तो ये हिस्टोग्राम हुआ, और इसको इस पे जब ये लाइन आप लोग पास करोगे तो फिर इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।